बोलिए आपेश्वर महादेव की। आपेश्वर महादेव की। लोरती बोली रही है, थोड़ा अपना हाथ ऊपर दो आपने। अखबार एसडीएम साहब को अपन ने लिखित में ज्ञापन दिया था और वो ज्ञापन लेकर के अंदर गए। अब उसके बाद एडीएम राजेंद्र अग्रवाल जी ने वार्ता के लिए हमारे को बुलाया था। सारे किसान 12-13 लोग थे, मतलब है ना, 12-13 लोग वार्ता के लिए गए। उसमें जल संसाधन विभाग के अधिकारी वो भी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में बातचीत हुई। उसमें जल संसाधन विभाग के अधिकारी को ये कहना था कि साहब आप बात करें वो तो ठीक कह रहे हो, लेकिन हमारा जो कायदा है विभाग का और हमारा जो अधिकार है, आप इतने समय से आंदोलन कर रहे हो, हमारे ध्यान में लाया, ऊपर तक बात पहुंचाई, 10% पानी छोड़ेंगे, ऐसी उन्होंने बात की। काफी देर तक ऐसा कहा कि 10% पानी 2010-11 में भी जो अपन बात करें, 2010-11 में भी उन्होंने कहा 10% पानी छोड़ा था, इस बार भी आप कह रहे हो तो 10% पानी छोड़ देंगे, ऐसा उन्होंने कहा। विक्रम सिंह जी वगैरह सारे, बद्रीदान जी, सारे जो किसान, हरदान सिंह जी वगैरह सारे लोग हम अंदर थे। मैंने उनको निवेदन किया, मैंने कहा 10% वाली पानी वाली जो बात है वो हमारे को नामंजूर है, हम मंजूर नहीं करेंगे। 10% आप देखे कोई हमारे को एहसान नहीं कर रहे हो। वार्ता हमने नामंजूर कर दी। हमने कहा आपको इस मुद्दे पे आगे बात करने की हमारे से जरूरत ही नहीं, हम कोई बात नहीं करेंगे। एडीएम साहब ने हमारी बात को गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा कि मैं एक बार कलेक्टर साहब से बात करता हूं, कलेक्टर साहब की बात चलते हैं। उन्होंने कलेक्टर साहब से कहा और हम सभी लोग अंदर गए थे, सारे सिर्फ 10-12-13 लोग थे, सब अंदर गए कलेक्टर साहब के पास में, चैम्बर में बैठे। आपके सामने जो मांग पत्र पढ़ के सुनाया था वो मांग हमने पुनः उनके सामने बात रखी। उन्होंने हमारी बात सुनी। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि संघर्ष करते संघर्ष कभी भी उसका निष्फल नहीं जाता है, मेहनत करते तो उसका रिजल्ट मीठा ही होता है। कलेक्टर निशांत जैन साहब ने हमारे को ये कहा है कि आपकी जो सारी मांगे हैं बिल्कुल जायज मांगे हैं। जितनी भी हमने बातें लिखी थी सारी की सारी मांगे बिल्कुल वाजिब है, जायज है, और किसान जो बात उतारा है वो बिल्कुल ठीक बात है, और एक सामान्य नागरिक के रूप में वो भी उस बातों पर पूरी सहमति जता रहे हैं। उन्होंने, कलेक्टर साहब ने, हमारी जो वार्ता हुई उसमें हमने सुबह धरना प्रदर्शन दिया था। उस वार्ता में कलेक्टर साहब ने यह कहा है कि जो आपका 33% पानी छोड़ने की मांग है, हम उस मांग पे उनको मैं ऊपर मुख्यमंत्री कार्यालय में बात कर लूंगा। और पानी उन्होंने तो अपने मुंह से वो नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने बात जिस तरीके से कहा, उन्होंने कहा कि 33% जो मोटी मोटी मांग है वो 33% आपकी मांग मंजूर कर ली है। बोलिए आपेश्वर महादेव की जय। और मैंने उनको कहा कि पानी छोड़ने की बात नहीं, बीमार हो अभी और आप हॉस्पिटल में उसको बाद में दिखाने की बात करो कि डॉक्टर आएगा, डॉक्टर वाली बात मंजूर नहीं है। किसानों को अभी और तत्काल रबी का फसल का मौसम है, पानी की अभी जरूरत है, उसके बाद पानी कोई काम नहीं आएगा और बंदे में बड़ा बड़ा भी खराब हो जाएगा। मैंने उनसे साफ शब्दों में, विक्रम सिंह जी बैठे गवाह इस बात के, साफ शब्दों में कहा कि दिवाली से पहले हमारे को पानी चाहिए, दिवाली से पहले पानी चाहिए। और आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, आप सब बधाई के पात्र हो, आपका संघर्ष की जीत हुई। उन्होंने दिवाली से पहले पानी छोड़ना मंजूर कर दिया है। मैंने यह भी निवेदन किया कि पानी के अलावा जो हमारी 12 गेट बढ़ाने की मांग है, तो उन्होंने कहा, और सिंचाई विभाग के, जल संसाधन विभाग के जो अधिकारी है जल संसाधन के, कि वो लिखित में हमारी मांग को मुख्यमंत्री कार्यालय में भिजवाएंगे, क्योंकि जो गेट बढ़ाने का अधिकार है वो मुख्यमंत्री को है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल आपकी वाजिब मांग है, ये आपकी जो मांग है हम यहाँ से बिल्कुल ब्रीफ नोट के साथ में इसमें उनको खुद की ये लिखेंगे कि ये मांग जो कर रहे हैं इस पर बांध बनने चाहिए। तो अपने 12 जो बांध बढ़ाने की, जो 12 गेट बांध के बढ़ाने की जो मांग है, इससे भविष्य में हमारे को दोबारा यहाँ नहीं आना पड़ेगा और हमारा हर साल जो पानी छोड़ता रहे उसके लिए वो मांग भी उन्होंने सैद्धांतिक सहमति देती है और हमारी मांग को परीक्षण के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय भिजवा दिया गया। तीसरी हमने ये उनको मांग की है कि जो ये बांध बना हुआ है उस बांध से 12 करोड़ रुपए खर्च करके नहर बनाई थी, नहर पूरी क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसकी वजह से आसपास के सोमता, मुदला, काबा वगैरह जो थोर वगैरह जो गांव है उनमें सिंचाई नहीं हो रही है। उनके लोग हमारे पास बहुत कम आए, लेकिन उनकी मांग भी विक्रम सिंह जी आपकी मौजूदगी में आपने और हम सब ने बहुत प्रमुखता से रखी। राजस्थान सरकार के जो प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने बिल्कुल कहा है कि हम नहर के निर्माण के लिए बजट की बात
पॉजिटिवली सरकार को भिजवाएंगे। और मैं आपको आस करूंगा कि उनके लिए 8 करोड़ का बजट मैं अगले 1 महीने तक पास करवा दूंगा। मैं आपको ये विश्वास दिला रहा हूँ। 8 करोड़ रुपए मेरी ये पहले भी राजस्थान सरकार से बात हुई, इसलिए कह रहा हूँ। कलेक्टर साहब ने कहा कि हम भिजवा देंगे। मैं आपको ये भरोसा दिलवा रहा हूँ कि 8 करोड़ रुपए वो भी मंजूर, नहर का निर्माण हो जाएगा। राजस्थान सरकार को कहा कि 33% पानी हर साल हमारे को मिलता रहे, नदी में छोड़ा जाए, 33% पानी नहर में छोड़ा जाए, 33% उसमें डेड स्टोरेज रखा जाए। एक जो सबसे प्रमुख हमारी मांग थी कि बांडी नदी के अंदर पानी छोड़ने को लेकर या जो नहर में पानी छोड़ने को लेकर या बांडी जो सनगड़ा बांध बना हुआ है उसमें निर्माण को लेकर जब भी कोई सरकार फैसला करती है या ये मीटिंग करते हैं, उसमें आप और आप में से किसी को बुलाया नहीं जाता। जो प्रभावित लोग भाव क्षेत्र के बांडी नदी के, उनको बुलाया नहीं जाता। ये आपकी मांग थी, उस मांग को मैंने कलेक्टर साहब के सामने रखा और कलेक्टर साहब ने कहा है कि अब जो बांडी नदी भाव क्षेत्र के जो प्रभावित किसान है उनको उनका प्रतिनिधित्व भी अगले साल से वो प्रतिनिधि आवश्यक रूप से उसमें शामिल करने का उन्होंने निर्णय आदेश के लिए उन्होंने सहमति दे दी है। अब जब भी पानी छोड़ने की बात होगी या मीटिंग होगी तो उसमें मैंने ये कहा है कि जितने गांव है उसके हिसाब से प्रतिनिधित्व मिले। आसपास के 4-5 गांव तो उनकी 16 लोग शामिल कर लिए तो संख्या उसके अनुपात में हो, तो उन्होंने इस बात की सहमति दी है। इसके लिए भी आप लोग बधाई के पात्र हैं। इसके अलावा जो हमारी मांग थी उन सब मांगों के लिए मैंने कहा है कि सारी मांगे हम परीक्षण के लिए जो बाकी जो बांध की जरूरत है नहीं है मुख्यमंत्री कार्यालय में भिजवा देंगे, उस पर वो परीक्षण करेंगे, अधिकारी बैठेंगे, करेंगे क्या होता है। लेकिन जो हमारी मुख्य मांग थी पानी छोड़ने की 33% वो मंजूर हो गई। दिवाली से पहले पानी छोड़ा जाएगा। इस बांध के लिए नहर को जो मरम्मत है, मरम्मत के लिए उन्होंने सहमति दे दी। मरम्मत का बजट आपके 1-2 महीने के अंदर आ जाएगा, तो अगले साल उनको भी दिक्कत किसानों को नहीं आएगी। तो आपकी सारी मांगे मंजूर हो गई। आप सब लोग यहाँ बड़ी संख्या में पधारे, ये आपका संघर्ष है, आपकी मेहनत का फल है। मैं इस पूरे के पूरे आंदोलन का श्रेय आपेश्वर महादेव को देता हूँ। उस आपेश्वर महादेव के आशीर्वाद से ही आज हमारे को ये सफलता मिली है। हम सब लोग जो बाकी लोग हैं वो निमित्त की भूमिका में थे, ईश्वर ने हमारे को निमित्त बनाया, इसलिए हम आकर के खड़े हुए, लोगों से बातें की। लेकिन असली हकदार है वो आपेश्वर महादेव है, दूसरे राजस्थान सरकार है। तो राजस्थान सरकार को भी किसान है वो नुकरानी होता है, हमारा जिसने हक दिया उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं राजस्थान सरकार को, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को, जालौर के कलेक्टर निशांत जैन साहब को, एडीएम जो राजेंद्र अग्रवाल जी है, उन सबको हम तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारी जो मांगे थी वो पूरी सारी 100% मांगे उन्होंने मंजूर कर दी, सहमति दे दी। इसके लिए आप सब बधाई की पात्र है, ये आपकी बदौलत ही संभव हुआ। मैं इस मौके पर विक्रम सिंह जी पूना साहब, जी चारण और उनकी तमाम टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप इस संघर्ष में, हमारी आपदा में हमारे साथ दिया। तो आपको भी जरूरत पड़ेगी, हम सब किसान जरूरत पड़ने पर आपके साथ खड़े रहेंगे। ये मौका नहीं हो, सही भेड़ा हो कि नहीं हो, भेड़ा हो तो हाथ खड़ा करो। मायरू पानी लाना है। नेक्स्ट अपना मिशन है, वो नेक्स्ट मिशन माई बजाज का पानी जालौर शरीर में लाना, बाड़मेर में लाना, ये हमारा नेक्स्ट मिशन है। और ये जो प्रताप आंजना जी वगैरह जो मांग कर रहे हैं, जो हमारे भी प्रभावित गांव है कि जवाई बांध का जो पानी है, सरप्लस पानी है, जो बांडी जो अपने ये जो जवाई नदी है, पोषणा वाली नदी हमारी, उस नदी के अंदर सुखड़ी के अंदर पानी छोड़ा जाए, क्योंकि वो हम लोग भी प्रभावित है। सिर्फ आप प्रताप जी और वाले भी नहीं है, हम सब लोग भी, क्योंकि हमारे उसी पानी से भूमि के जलस्तर उससे भी हमारा बढ़ रहा था। इसलिए ये जब हमारी मांगों के लिए प्रताप जी यहाँ आ सकते हैं तो इनकी भी बात हो, उनके लिए भी हम जहाँ भी बैठे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर जहाँ भी हो, इनकी मांगों का समर्थन करें, इनकी मांगों के लिए भी साथ है। इनका फायदा होगा तो हमारा भी पानी फायदा होगा। पहले इनके पानी आएगा, उसके बाद पानी हमारा भी आएगा। विक्रम सिंह जी का बहुत लेट हो रहा है, बहुत लेट किया। विक्रम सिंह जी आप पधारो और फिर हम भी धीरे धीरे करके सब रवाना होंगे। आप सब यहाँ पधारे। और एक बात मैं और कहना चाह रहा हूँ, ये पानी का फैसला कलेक्टर साहब ने किया है। पानी नदी में जब आएगा उस दिन, जिस दिन संभवतः जो मुझे आपेश्वर महादेव जी जो मुझे संकेत दे रहे, उसके हिसाब से धनतेरस को आपका पानी छूट जाएगा। मैं ये घोषणा कर रहा हूँ, धनतेरस के दिन आपका पानी छूट जाएगा। ये आपेश्वर महादेव ने मुझे संकेत दिया है ना। उस दिन आज तो नहीं आए, अपने घर में जो भाई बैठे उनके कोई काम था, उन सबको भी कह देना कि जिस दिन पानी छोड़े उस दिन आप सभी लोग सरंजरा बांध पे
सैकड़ों हजारों की तादाद में अपने को इकट्ठा होना है। अपन ढोल थाली गाजे बाजे के साथ जाएंगे और पानी का स्वागत करेंगे। जो हमारी बांडी नदी माँ है, उस माँ के अंदर जो जीवनदान मिल रहा है, इसलिए इस माँ की खुशी में सब लोग शरीक होंगे। और मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, इसमें एक और जो काम बता रहा हूँ, काम ये बता रहा हूँ, जिस दिन पानी ये छोड़ा जाएगा, पानी धीरे धीरे छोड़ा जाएगा। एक साथ पानी छोड़ा जाएगा तो बह के चला जाएगा। इसलिए पानी की रखवाली करनी पड़ेगी। पानी अनमोल है, पानी के लिए लोगों ने माथे कटवाए हमारे पूर्वजों ने। तो इस पानी की रखवाली के लिए हम सबको वहाँ एक एक गांव की ड्यूटी लगेगी। ये भाजपा के लोग बैठे हैं, उन्होंने मुझे विश्वास दिला रखा है। उनके बिहार पे, उनके भरोसे पे मैं आपको कह रहा हूँ कि पानी जिस दिन छोड़ा जाएगा, उस दिन पहले दिन भाजपा गांव की ड्यूटी रहेगी। मैं भी उस दिन रात को वहां रहूंगा, 24 घंटे ही रहूंगा पानी की रखवाली के लिए। तो उस दिन 50 लोग भाजपा की रात को वहां रखवाली करेंगे पानी की। आप सब लोग भाजपा वालों सहमत हो? भाजपा के बाद वो खानपुर का रहेगा, भाग सिंह जी। अगले दिन खानपुर वालों को वहां रखवाली के लिए रहना है। आप खानपुर वाले बैठे हो, सहमत हो? सहमत हो? ढंग से आप कैसे काम नहीं चलेगा, हाथ खड़ा करो आप, है ना? रात को पानी की रखवाली करनी पड़ेगी, नहीं तो वे अपने कोई मोमार दिखे भाई नहीं है। दंदरा वाद बीजी करना थोड़ा पानी तो इसको पानी भी तोड़ो, પછી પોતરાવી 33% की हाथ में डाली, हाथ में पूरी गई। पानी बहुत कीमती है। और वास्ते मैं आपने कहूँ कि हम लोग आप और बात में समझो और सब लोग जनधन आपने को आवजो आवेगा तो अपने पानी सड़ी मित्रों अपने बात की नो फैसला हुआ मेहनती हो पाएंगे कि दिन को कमे मैं आएंगे गला खराब किधर कमे नहीं आवे। विक्रम सिंह जी आप रवाने वो पधारो, आप है ना छोटी एरिया आप गाँव जानो है। और अनवास्ते हमारे जनता भी वार्ड सभा भी 2 ग्रुप बने हो रहे हैं और आपस में भी एक दूसरे संपर्क में हो। जो भी आपने मैसेज करो सब लोग आप टेंट में पधार दो। और विक्रम सिंह बद्रीदान जी भी जिन्हें बुलावे, जिन्हें भी आपने सबने भेड़ो अपन हमने जानो है। ठीक है, हमें नेक्स्ट ऑफर को हम हाथों में बोल है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। शरण सिंह जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। शरण सिंह जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। हमारे बस सिंह मुख्य सेवादारी के साथ है। सभी किसान भाइयों से एक निवेदन है कि अपने मेन बरेगा मोंग जी के मुख्य गैटरी मोंग जब नहीं मांगे तो अपन संग्रह चालू रखना है। क्यों गैटरी के बार बार फोड़े तो मेरे सोड़े ही तो दुकान आज ओपे आ रही है 9 बजे जो हाँ गैटरी तक अपना संग्रह चालू रखना है। ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ, आंदोलन स्थगित है। क्या है इसी के आज फोड़े तक नेक्स्ट ओपे वो जयपुर मोजो गेटार को जाई मैं जो मुख्यमंत्री खड़ा ले भाई ये आवा रकम वो हिम्मतदार आदमी वो हाथे हाल जो अधिकारी अपन बात करे हो संघर्ष करना पड़े। जंग वाली रकम लिखी तो सही बात करी है जय वो मामले हाथों नहीं है कि भाई ठीक है ओके गैटरी आलू भिड़ा हुआ था बड़े बार बार से एक और आलू अपन गेट जब तक नहीं लागे जब तक हो जाए किसानों भले मैदान में ऊपर आना पड़ी। ठीक है था, जय किसान, हमारे बस जय बोलो आपेश्वर महादेव।